डायबिटिक्स के लिए सबसे अच्छे फल जो हैं उनमें सेब और अमरूद कॉमन है, जो कि डायबिटिक्स सप्ताह में 6 दिन ले सकते हैं। इसके अलावा पपीता है ना, पपीता हो गया, अंगूर हो गया, इसको भी सप्ताह में 2 दिन लिया जा सकता है। लेकिन जो सबसे अच्छा फल है वो सेब और अमरूद है। डायबिटिक्स के लिए सलाद लेने में कोई परहेज नहीं है, पर कुकुम्बर यानी खीरा जो होता है वो सबसे यूजफुल सैलेड होगा। इसके अलावा गाजर, मूली और जितने भी सलाद हैं उनको लिया जा सकता है। बीट रूट को अवॉइड करना है। डायबिटिक्स के मरीज में होने वाले कॉमन कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो है किडनी का प्रॉब्लम, जिसको हम सीकेडी के नाम से जानते हैं। आंखों में, आंखों के पर्दों पर खून का प्लॉट बनना, जिसको एनपीडीआर या पीडीआर बोलते हैं। इसके अलावा पैर के नसों में दर्द होना, जिसको डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं। इसके अलावा बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स में हम देखते हैं कि खाने के बाद पेट में फूल जाना, जल्दी खाना का ना पचना, जिसको डायबिटिक गैस्ट्रोपैरेसिस बोलते हैं, ये भी काफ़ी कॉमन है। सेक्सुअल डिस्फंक्शन यानी सेक्सुअल लाइफ डिस्टर्ब होना, ये भी काफ़ी कॉमनली डायबिटिक पेशेंट्स में देखा जाता है जब शुगर लेवल जो है कंट्रोल ना हो। जो कॉमन एक्सरसाइज हम प्रिस्क्राइब करते हैं डायबिटिक पेशेंट्स को, वो यूजुअली सिंपल स्टेयरकेस क्लाइंबिंग एक्सरसाइज होता है या फिर सिंपल डंबल रेज एक्सरसाइज होता है, बट ये डिपेंड करता है कार्डियक प्रोफाइल पे। अगर पेशेंट को कोई कार्डियक प्रॉब्लम है तो फिर वहां पे कॉशियसली वी हैव टू चेंज द एक्सरसाइज। 3 समय खाना खाने में जो सबसे इंपॉर्टेंट मील है डायबिटिक्स के लिए वो है हमारा रात का खाना यानी डिनर। जब हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, इसमें 3 बातों का ध्यान रखना है। समय, डिनर का समय जितना हो सके सूर्यास्त के नजदीक रखें, 6 से 8 के बीच में रखें। डिनर का वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ कैलोरी सबसे कम होना चाहिए तीनों समय में, और इसमें फाइबर्स का मात्रा ज्यादा होना चाहिए। पोस्ट डिनर फेज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बहुत जरूरी है कि कम से कम हम 30 से 45 मिनट ब्रिस्क वॉक या नॉर्मल वॉक रखें पोस्ट डिनर, ताकि हमारा जो ग्लाइकोजन रिजर्व है लिवर में वो ज्यादा ना बढ़े और फैटी लिवर का रिस्क कम हो। जो सबसे हैजार्डस हैबिट्स हमने डायबिटिक पेशेंट्स में देखा है, जिसका आउटकम सबसे पुअर रहा है, वो ये है कि पेशेंट बहुत समय पर इरेगुलर मेडिकेशन रखते हैं। शुगर कंट्रोल हो गया, वो मेडिसिन छोड़ देते हैं या मेडिसिन के डोज को खुद से चेंज कर देते हैं। और दूसरा जो सबसे खराब हैबिट है कि जब हम सिंपल शुगर्स का कंजम्पशन देखते हैं डायबिटिक पेशेंट्स में, जैसे कहीं स्वीट्स का कंजम्पशन हो गया, डायरेक्ट चीनी का कंजम्पशन हो गया। कुछ कॉशंस हम बताते हैं डायबिटिक पेशेंट्स को जब वो डायबिटिक मेडिकेशन ले। इसमें सबसे कॉमन कॉशन जो है वो उन पेशेंट्स में जो SGLT2 इनहिबिटर्स ले रहे हैं, जैसे डापा, एम्पाग्लिफलोजिन, जो कि कॉमनली यूज होता है, जिसका बहुत सारा कार्डियक बेनिफिट है। लेकिन यहाँ पे पेशेंट्स को जरूरी है कि हम वाटर का इंटेक एडिक्वेट रखें और अपने पेरिएनल रीजन का जो हाइजीन है वो अच्छा रखें, क्योंकि इन मेडिसिन से यानी SGLT2 इनहिबिटर्स से जो हमारा शरीर का चीनी है वो पेशाब के रास्ते से निकलता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम पानी कम लेते हैं या हाइजीन पुअर है तो यूटीआई का रिस्क बढ़ता है। थैंक यू।